खबर झांसी से है, जहां पशुपालकों ने गाय भैंस से एक्स्ट्रा दूध पाने के लिए एक नई तरकीब अपनाई है। इसके लिए यह लोग बियर की फैक्ट्री से निकलने वाले मलबे को सुखाकर उसे अपने पशुओं को दे रहे हैं, जिससे उनका दूध पहले से काफ़ी बढ़ गया है। बियर की फैक्ट्री से निकलने वाला मलबा अब चारे के रूप में भैंस को खिलाया जाता है। बताया जा रहा है कि यह खलचूनी से सस्ते दामों में भैंस पालने वाले लोगों के लिए मिल जाता है। इसको खाने के बाद भैंस ज़्यादा दूध देती है। पशुपालक बढ़े हुए दूध को देखकर काफ़ी खुश हैं, लेकिन इस मलबे को लेकर डॉक्टर ने जो रिसर्च किया है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। बताया जाता है कि इसको खाने से भैंस की आयु काफ़ी कम हो जाती है, यानी जिस भैंस की ज़िंदगी 10 वर्ष की है वह 5 वर्ष में ही मर जाती है। बियर की फैक्ट्री लगाने के लिए सरकारी गाइडलाइंस है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो डस्ट है या मलबा है उसका निस्तारण होना चाहिए, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के लालच में बियर की फैक्ट्री से निकलने वाले मलबे को मार्केट में बेचा जा रहा है। झांसी के पशु चिकित्सक मानते हैं कि कुछ पैसे की लालच में पशुओं को बियर की फैक्ट्री से निकला हुआ डस्ट खिलाया जाता है। इसे खाने से पशुओं की आयु बहुत ही कम रह जाती है। वहीं बच्चों के डॉक्टरों का कहना है कि यह बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस दूध के साथ स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इससे बच्चों को गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जिस तरह का चारा आपने अभी मुझे बताया था कि ये बियर से निकला हुआ खूंटा चारा खिला रहे हैं गायों को, भैंसों को, और जिनसे बताया पशु चिकित्सक ने कि इनसे बच्चों की गाय की भैंस की आयु कम हो रही है, तो निश्चित रूप से जिस चारे से भैंसों की और गाय की आयु कम हो रही है, अगर वही बच्चे आजकल जो दूध पीते हैं शुरू से जन्म से ही, बाकी का दूध आजकल बच्चे कम पीते हैं, गाय भैंस दूध ज़्यादा पीते हैं, तो उस चारे के पिए हुए दूध से तो बच्चों को नुकसान तो पहुंचेगा ही, उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। एक तरीके से वो एक स्लो मोशन का जहर है जो बच्चों को दिया जाए। क्या क्या बच्चों के अंदर परेशानी आएगी? इन चीज़ों का प्रभाव केमिकल होते हैं उसके अंदर, तो केमिकल नेचुरली थोड़े थोड़े धीरे से जहर का ही काम करते हैं बच्चों के लिए, तो उनके किडनी पे असर पड़ता है बच्चों की आंतों पे असर पड़ता है, कमज़ोर रहते हैं, उनका भौतिक विकास भी कम होता है बच्चों का, बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर भी रह जाते हैं। तो मैं तो माता-पिता से यही कहूँगा कि कोशिश करें कि ऐसी जगह से दूध लेके आएँ, मालूम कर लें कि जहाँ पे इन गाय भैंस के चारों इस तरीके का चारा ना खिलाया जा रहा है। कूटा एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो एल्कोहल फैक्ट्री के बाद निकलता है। अब वेस्ट है, अगर वेस्ट हम खिलाएंगे तो पशु की जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही। मेन क्या है, इससे दूध देने की कैपेसिटी तो बढ़ती है, तो दूध बढ़ेगा तो कैल्शियम बॉडी से ज़्यादा एक्सीड आउट होगा। किसान देता नहीं है वो कैल्शियम, बाहर से नहीं देगा, तो नहीं देगा तो कैल्शियम उसकी बोन से आएगा, हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होंगी, हड्डियों से वो जो आएगा वो ड्रेन होकर ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से जो निकलेगा वो कैल्शियम दूध के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर होगी, बीमारियाँ होंगी। और हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो होता है जो मतलब डिफरेंट इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की मतलब बीमारी से लड़ने की शक्ति के लिए।